रिश्ते के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रियंका और वो सिर्फ एक फिल्म के लिए को स्टार है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो सोमवार की रात प्रियंका के हाथों में हाथ डालकर शायद लव आजकल के पाठ क्यों पढ़ रहे थे। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। वाकई कोई जरा शाहिद से ये पूछ ही ले कि भैया आपके सीने में जलन और दिल में तूफान सा आखिर है क्यों? और अगर आप ये कहते हैं कि जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तो फिर अपनी भूतपूर्व महबूबा के वर्तमान प्रेमी की फिल्म देखने गए क्यों? वजह यही थी ना कि देखें इम्तियाज दोबारा वो जादू सैफ के साथ बिखेर पाते हैं या नहीं। इन चीजों को हम लोग सीरियस नहीं लेते। वरना क्या जरूरत थी सोमवार की रात मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स में प्रियंका के साथ फिल्म देखने जाने की? और अगर ऐसा नहीं है तो आप फिल्म अकेले देखने भी तो जा सकते थे ना। वैसे एक बात बताइए कि अगर हम आपसे ये पूछें कि अगर 2 लोगों को फिल्म देखने जाना है तो आप कितने टिकट बुक कराएंगे, तो आपका जवाब होगा 2। ठीक भी है, लेकिन न जाने शाहिद ने 2 की बजाय 4 सीट क्यों बुक कराई। 2 तो अपने और प्रियंका के बैठने के लिए और अगल बगल की एक सीट नो डिस्टर्बेंस के लिए। अब आप ही बताइए कि फिल्म देखने जाएं आप, पीछे की रो में सीट मांगे आप, 2 की बजाय 4 सीटें बुक कराएं आप, बेवकूफ बनाएं भी तो आप और बेवकूफ बने हम। आई थिंक प्रियंका का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ उन्होंने कहा था कि शाहिद एंड मी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो रिएक्शन हो सकता था वो भी अब होने की कोई गुंजाइश नहीं रही है, उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है। कुछ तो लोग कहेंगे। वैसे प्रियंका भी बिल्कुल सीधी सादी गाय की तरह सारे आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए कहती हैं, देखिए कहने वाले कहेंगे और जब हमारे लिए कुछ कहने की बात होगी, मेरे लिए कुछ कहने की बात होगी तो मैं कहूँगी। कपड़े भी नहीं है ढंग के। कोई बात नहीं, I तो like you without clothes only। बड़ी अजीब स्थिति है, ना जाने सच है तो क्या। कभी साथ साथ नजर आते हैं तो कभी साथ साथ रहने से दूर भागते हैं। वैसे धुआं तो अब भी उठता हुआ नजर आ रहा है। भीगे भीगे से थोड़े नम हैं हम। अब आग दोनों तरफ बराबर लगी थी या नहीं ये कहना मुश्किल है। सोए वो भी तो कम है हम। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि इस आग के बाद अब दोनों को ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी का भी इंतजार है। भाई आग जो बुझानी है। मुंबई से पूनम कोरी के साथ अमित कुमार सिंह, जी न्यूज, दिल्ली। वैसे शाहिद के झूठ को प्रियंका का पूरा सपोर्ट है, तभी तो शाहिद झल्लाते हैं और प्रियंका मुस्कुराती है। और ये आदतें प्रियंका को लग गई हैं, इसलिए रिश्तों के मामले में प्रियंका चुपचाप रहती हैं और तकरार के मामले में उनकी जुबान आग उगलती है। तो क्या रेप किया मैंने तुम्हारा? कोई भी चीज सीधी तरह आपको दी नहीं जाएगी, हर चीज के लिए थोड़ा टेढ़ा मुड़कर जाना पड़ेगा। कुछ प्रियंका चोपड़ा की तरह ही इनकी जिंदगी की राहें भी काफी टेढ़ी मेढ़ी हैं। ना जाने कौन कौन से रास्तों से मिलकर आती हैं। कभी हरमन, कभी जिराड, तो फिलहाल शाहिद कपूर की राहों से इनकी राहें मिल रही हैं। कपड़े भी नहीं है ढंग के। कोई बात नहीं, I तो like you without clothes only। लेकिन इन टेढ़ी मेढ़ी राहों पर चल रही प्रियंका से सवाल पूछे जाने पर वो सीधे तरीके से चुप हो जाती हैं। देखिए कहने वाले कहेंगे और जब हमारे लिए कुछ कहने की बात होगी, मेरे लिए कुछ कहने की बात होगी तो मैं कहूँगी। अब पूछने वाले तो पूछते नहीं थकते, लेकिन क्या करे प्रियंका, जब आपके पास कुछ बताने को होता भी है तब भी आप कुछ बताती नहीं हैं। हरमन के साथ लव स्टोरी के वक्त भी आपसे यही उम्मीद की जा रही थी कि आप कुछ बोलेंगी,
लेकिन तब भी आप चुप रहीं। जहाँ जहाँ भी जाऊं मैं, सारी नजरें तो पीछे पीछे आए, रुको जरा मैं जिराट के वक्त भी आप चुप रहीं। सारी सांसें थम जाए, और जहाँ रहना चाहिए चुप, वहाँ आप बोल पड़ती हैं। I don't think size 0 anyway खूबसूरत लगता है। When you're very skinny and सिर्फ हड्डियाँ दिखाई देती हैं, हड्डियों का ढांचा लगती हैं आप, तो वो खूबसूरत तो मुझे नहीं लगता। मैंने कभी size 0 एडवोकेट नहीं किया है और मैं इनहेरेंटली हमेशा पतली रही हूँ और आई थिंक कि जिम जाने से अगर आप वर्कआउट करें, आप फिट रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, size 0 नहीं। देखा, ये होता है टेढ़ा जवाब। डाइटिंग और साइज 0 पर आप किसकी तरफ निशाना साध रही थी, ये सबको पता भी चल गया और आपने किसी का नाम भी नहीं लिया। यानी कि फिल्म कमीने की थीम को आप काफी पहले से अपना चुकी हैं। मेरे हिसाब से विशाल जी के बाद तो मैं ही थी, तो उसके बाद अगर कैटेगराइज किया जाए तो फिर ज्यादा लॉट ऑफ देम कुडंट लिव अप। मुंबई से पूनम कोहली के साथ प्रथा रुस्तगी, जी न्यूज़, दिल्ली। प्रियंका के दोनों रंग आपके सामने हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद कमीने की एक्सक्लूसिव मेकिंग कर रही है आपका इंतजार। क्योंकि कितने ही किस्से आप सुन चुके हैं और इन्हीं कहानियों पर जब शाहिद से सवाल पूछे जाते हैं तो वो भड़क जाते हैं। तो लीजिए हम पूरी मुश्किल ही हल कर देते हैं और देखते हैं फिल्म कमीने की एक्सक्लूसिव मेकिंग। थोड़े भीगे भीगे से थोड़े नम हैं हम, कल से सोए वो भी तो कम है हम। प्रियंका के साथ जब तक मैंने काम नहीं किया था तो मुझे ऐसा, आई ऑलवेज थॉट शी इज अ गुड एक्ट्रेस, शी वाज वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस ऑफ द कंट्री एंड शी इज वेरी गुड एट हर वर्क, बट आफ्टर वर्किंग विद हर आई रियली रियलाइज दैट शी इज डूइंग हर बेस्ट वर्क राइट नाउ। एंड ऑल्दो फिल्म की कहानी डेफिनेटली दो भाइयों की है, दैट इज दे आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द फिल्म, बट हर रोल इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड she has really done and excelled at playing this role and really done it very well. I was really impressed while shooting with her, I think apart from that she is somebody with whom you have great fun when you work. I think she is a very very positive person. She brings a lot of positivity onto the set. She's a team player. She'll never think काफ़ी एक्टर्स रहते होते हैं बहुत सेल्फिशली सोचते हैं कि यार मेरा हो जाए ना बस ठीक है, ऐसे सोचते हैं लोग, स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि यार इसका डबल रोल है मैं क्या कर, बट शी हैज़ सच अ टीम स्पिरिट अबाउट द वे शी अप्रोचेज हर वर्क दैट रियली आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विथ हर प्रोफेशनलिज्म एंड हर अप्रोच टुवर्ड्स हर वर्क, and I'm sure there's her best work is gonna come now. I really believe that. दिल ने कैसी हरकत की है पहली बार, मोहब्बत की है आखिरी बार, मोहब्बत की है। He has 2 speech disorders, plus he's playing twins. One is this hot stud guy who lives life just the way he wants to, and the other one is this sweet Gudu who my character is in love with, and he plays by the rules and he's a good boy, and he's a hakla and the other one lisps, he's totla. It's just so funny. I mean, when I used to watch Shahid doing it and I was splitting, just being a co-star was very difficult because it was so difficult. He says Feeti kitne पैसे हैं So it's just really funny when he says that. तो पैसे लेकर जाएगा पाले It's just really really funny, and I think Shahid is one of the most talented co-actors I have ever worked with, and I have immense respect for him as an actor after working with him, because he's on a different
plain when it comes to making characters come alive. And he's done that brilliantly well with both Guddu and Charlie. And I was fortunate enough to do the film with him. भीगे भीगे से थोड़े नम हैं हम, कल से सोए वो भी तो कम है हम। जी मल्टीप्लेक्स में आज का सफर बस इतना ही। जी न्यूज पर देश विदेश की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए जी न्यूज।